हेलो एवरीवन, मितोरा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वर्टिकल बैच फ्रीजर के बारे में और वर्टिकल बैच फ्रीजर में कौन कौन सा फीचर है और किस तरह का आइसक्रीम बना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आइसक्रीम बनाने का जो फेज़ है वो 3 फेज़ है। आर्टिसनल आइसक्रीम या जिलाटो अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहला फेज़ है आइसक्रीम का बेस मिक्स रेडी करना, उसके लिए पैस्चराइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दूसरा फेज़ उसका आता है वो आइसक्रीम बैच फ्रीजर का। तो आइसक्रीम बैच फ्रीज करके आइसक्रीम जब आइसक्रीम मशीन में रेडी हो जाता है उसके बाद में आइसक्रीम हार्ड करना पड़ता है, तो उसके लिए ब्लास्ट फ्रीजर रिक्वायर्ड है। तो बैच फ्रीजर के बारे में अगर हम बात करें तो ये मितोरा का वर्टिकल बैच फ्रीजर है। मॉडल नंबर है SMGV1। हमारे पास ऐसे इससे छोटा 4 लीटर बैच कैपेसिटी में SMGVL अवेलेबल है। इसके बाद 12 लीटर बैच कैपेसिटी, 20 लीटर बैच कैपेसिटी एंड 25 लीटर बैच कैपेसिटी में मशीन अवेलेबल है। तो सबसे छोटा जो मशीन है वो 4 लीटर बैच कैपेसिटी का है। ये मॉडल SMGVL है, GV1 है, 8 लीटर बैच कैपेसिटी में फ्लोर मॉडल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस मशीन के बारे में आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी क्या है, कन्वीनियंस क्या है इस मशीन के अंदर, एंड हाइजीन आप किस तरह से इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो मशीन के परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी के ऊपर अगर आप बात करें तो मशीन का जो फ्रीजिंग सिलेंडर आप दे रहे हैं तो हाई एफिशिएंसी फ्रीजिंग सिलेंडर है, जो आपको अलाउ करता है 4 बैचेस आप 1 घंटे में इसमें ले सकते हैं। जनरली इसमें 12 मिनट पर बैच लगता है अगर आपका बैच साइज फुल साइज अगर आप ले रहे हैं तो। अगर आपका बैच साइज छोटा है तो आप इस मशीन के अंदर लगभग 8 से 9 मिनट में आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो शाफ्ट आप देख रहे थे 3 डायमेंशनल शाफ्ट है। इसके अंदर स्प्रिंग लोडेड स्क्रैपर्स लगे हुए हैं, हाईली ड्यूरेबल है, 1.5 ईयर्स इसका मिनिमम लाइफ स्पैन है। तो इस मशीन की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें या सर्विस की रिक्वायरमेंट की बात करें तो लगभग 0 मेंटेनेंस मशीन है, क्योंकि आप इसका जो डिजाइन देखेंगे पूरा स्टेनलेस स्टील SS304 में है। इंक्लूडिंग इसका जो इनर फ्रेम है वो भी SS304 में बना हुआ है। एंड इसका जब डैशबोर्ड देखेंगे तो इस डैशबोर्ड में अब 2 डिस्प्ले देख पा रहे हैं, एक टाइम दिखाता है और एक RPM दिखा रहा है, और एक LCD डिस्प्ले है जो ऑपरेशनल फंक्शंस दिखाता है। तो जैसे मशीन आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो बैच आपका कंसिस्टेंसी बैच टाइम की आ जाती है 8 से 9 मिनट या 10 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट लेता है ये मशीन। तो 12 मिनट में अगर आप आ जाता है तो यहाँ से एक अलार्म सिस्टम भी है मशीन के अंदर कि आपका बैच में जो आपने कंसिस्टेंसी सेट की है वो आ चुका है, अभी आप इसको इजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर इसमें इजेक्ट नहीं करते हैं तो एक हार्डनेस लेवल इसमें प्लस होके मशीन फिर से फंक्शनल हो जाएगा। तो बार बार अगर आप ये चीज रिपीट हो रही है और फिर भी ऑपरेट नहीं करते हैं तो मशीन अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो इमरजेंसी स्विच भी मशीन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से भी आप मशीन। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मशीन का ये डैशबोर्ड है और यहाँ पे जो फंक्शन दिए हुए हैं तो इसमें एक फंक्शन है इजेक्शन का है। जैसे आइसक्रीम बन जाता है, आपको इजेक्ट करना है तो मशीन की जो शाफ्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और आइसक्रीम यहाँ से पूरा बाहर निकल आता है। एंड इसके बाद अपने यहाँ प्रोडक्शन मोड दिया हुआ है, जैसे अपने इंग्रेडिएंट मशीन में डाल दिया या मिक्स मशीन में डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड ये क्लीनिंग मोड है और ये स्टॉप मोड है। तो ये जो फंक्शनल ये ऑपरेशनल जो डिस्प्ले है यहाँ पे आप देखेंगे तो मोड का एक फीचर है। तो मोड जैसे आप प्रेस करते हैं तो इसमें आपको दिखाता है आइसक्रीम मोड। तो इस तरह से आइसक्रीम मोड है मशीन के अंदर। टाइम मोड पे मशीन आप चला सकते हैं एंड सोरबे मोड पे चला सकते हैं एंड जिलाटो मोड पे चला सकते हैं। तो अलग अलग जो मोड है उसमें आप कंसिस्टेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई सेट कंसिस्टेंसी जिलाटो मोड पे रखी है जो 25 या 30% का ओवररन दे रहा है, बट आप उससे ज्यादा ओवररन चाहते हैं, कम ओवररन चाहते हैं, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो RPM का जो सेक्शन है इसमें 2 कीज दी हुई है। तो यहाँ से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं ओवररन, तो ड्यूरिंग द चर्निंग प्रोसेस में आप ऐसा कर सकते हैं। एंड वर्टिकल बैच फ्रीजर जैसे कि टॉप लोडेड मशीन है, मान लो अगर आपको नेचुरल आइसक्रीम बनाना है या नट बेस्ड आइसक्रीम बनाना है तो इसमें एक मिक्सिंग मोड है। तो ये जो इजेक्शन है इससे आप मिक्सिंग भी कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट डाल दिया आपने कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, या फिर आपका 8 मिनट या 9 मिनट बैच टाइम हो चुका है और ऊपर से कुछ आप इसके अंदर डालना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। और मशीन में अगर बात करें तो एक लोगों का क्वेश्चन होता है कि मशीन क्लीन होने में कितना समय लगता है और मशीन क्लीन कैसे करते हैं। तो मशीन क्लीन करना बहुत ही आसान है। इसका जो शाफ्ट आप देख रहे हैं तो यहाँ से इजीली वो शाफ्ट खुल जाती है, तो पूरी शाफ्ट बाहर आप निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद में या फिर ये जो क्लीनिंग मोड है मशीन की शाफ्ट अंदर भी लगे रही, अगर आपने ऊपर से क्लीनिंग मोड डाल दिया तो ल्यूकवार्म वाटर से मशीन साफ कर सकते हैं। एंड जो यहाँ से ड्रेन हो जाएगा पूरा, यहाँ पे ये स्टैंड है, इसके ऊपर आप बकेट रख सकते हैं। तो 5 से
7 मिनट में मशीन इजीली क्लीन हो जाता है। एंड उसके बाद में आपको कुछ अगर चेंजेस करना है या स्क्रैपर ब्लेड अच्छे से क्लीन करना है तो ये आपको पूरी की पूरी शाफ्ट इजीली ऊपर निकल आएगी और ये आप क्लीन कर सकते हैं। हाँ, ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं ये मितोरा की SM-GB1 की शाफ्ट है। आप देख सकते हैं कि ये एकदम स्टेनलेस स्टील की बनी हुई एकदम हैवी एंड स्टर्डी शाफ्ट है। और आप देखेंगे तो ये जो स्क्रैपर्स लगे हैं स्प्रिंग लोडेड स्क्रैपर्स हैं, इसी की वजह से कंसिस्टेंसी कंट्रोल आता है और स्क्रैपिंग में अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो शाफ्ट की आप अच्छे से अगर देखें तो इस तरह से दिखेगा, हाईली ड्यूरेबल शाफ्ट है। और अगर आप मशीन क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको वाटर डालना है, लिक्विड वाटर, और यहाँ से वो आसानी से निकलता है। आइसक्रीम का भी इजेक्शन यहीं से है। एंड अगर आप क्लीनिंग वाटर आप कर रहे हैं, मशीन साफ कर रहे हैं तो यहीं से इजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से इसको बंद कर देना है एंड शाफ्ट को फिर से इसी तरह से अंदर डाल देना है। जैसा कि आपने देखा ये वर्टिकल बैच फ्रीजर SM-GB1 हाईली एफिशिएंट मशीन है। इसमें आप छोटे बैचेस भी बना सकते हैं, बड़े बैचेस भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग अगर आप 1.5 लीटर्स या 2.5 लीटर्स का छोटा बैच भी टेस्टिंग के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें बना सकते हैं। एंड बड़े बैचेस लाइक 5 लीटर्स वाला बैच अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल आइसक्रीम बना सकते हैं, नट्स बेस्ड आइसक्रीम बना सकते हैं, जिलाटो बना सकते हैं, सोरबे बना सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ आपकी ओन रेसिपी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। कि मशीन का जो आप देख रहे हैं मशीन हाईली एफिशिएंट मशीन है, तो किसी भी तरह का आइसक्रीम आप बना सकते हैं। मशीन 2.5 किलोवाट का मशीन है, 3 फेज एंड सिंगल फेज दोनों में अवेलेबल है। एंड अगर मशीन के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 6359188811, 6359188833 एंड 8877 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या अगर आपने मितोरा का मशीन ऑलरेडी लिया हुआ है, अगर आपको सर्विस की कोई कंप्लेन है या कुछ पार्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मितोरा के पार्ट्स एंड सर्विस 8000112211 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या कोई अगर फीडबैक भी देना चाहते हैं या फिर कोई ईमेल एड्रेस पे अगर आप करना चाहते हैं तो sales@mithora.in, support@mithora.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मितोरा से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।